252 लाशें थी, बगैर गुस्ल कफन के दफन किया। मुबैना तौर पर ईदी की जानिब से लाश की बेहुरमती, ना गुस्ल, ना कफन, ना जनाजा, खातून की तदफीन कर दी गई। बायोमेट्रिक ना कर लेते, सर्द खाने में रखते, तशहीर करते। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी मिसेज जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसे लावारिस करार देकर दफना दिया जाता है, ये कैसे वाकया पेश आता है? एक्सीडेंट कहाँ होता है और किस तरह से ये दफनाया? जी, ये अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी, तो ये रोड क्रॉस करते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे 1122 भी आ गई और पुलिस भी आ गई। उसके बाद इन्होंने निश्तर ले जाया गया, इन्होंने कोई तहशीर नहीं की, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए। इन्होंने बगैर गुस्ल कफन के ईदी वालों के साथ मिलकर इन्होंने दफना दी। जब हमें पता चला तो मैं तकरीबन कुछ सुबह 12 साढ़े 12 बजे थानेदार के राब्ते में आ गया। कितने दिन बाद पता चला? अगले दिन ही सुबह। तो उसने कहा जी मैंने तो दफना दी है। मैंने कहा शायद ऐसे कह रही हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा जी वाकई मैं दफना के आ रहा हूँ और मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड भी है। तो सारे माम मैंने कहा जी मुझे निशानदेही करवाएं। निशानदेही की गई। मैंने कहा मुझे लाश निकाल कर दें। तो उसने कहा जी ये मजिस्ट्रेट के अलावा तो नहीं हम निकाल के दे सकते। आपको पता कैसे चलता है कि वो दफना दिया गया? सोशल मीडिया से। उससे पहले आप उन्हें ढूंढ रहे होते हैं? जी, उससे पहले हम अच्छा, तो ये एक्सीडेंट के कितने दिन बाद पता चलता है कि उनको दफना? सुबह ही पता चल जाता है। अच्छा, मतलब एक दिन में रात दिन के को, टाइम? हाँ रात को तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे एक्सीडेंट हो रहा है अच्छा, और सुबह 11 बजे हमें पता चल रहा है। मतलब 24 घंटे भी नहीं गुजरे और उन्हें लावारिस करार देकर जी दफनाया जी, गया? लावारिस करार देके दफना दिया गया। कहाँ कहाँ आपने ढूंढा और जब आपको पता चला कि उसकी डेथ हो गई है और दफना भी दिया गया? सर हमें तो बड़े चक्कर लगाने पड़ गए, एमएस ऑफिस के 1122 के अलग, पुलिस के पास अलग। तो यही भागने में ही हमारे 2-4 घंटे तो यहाँ ज़ाया हो गए ना। तो जब हमें पता चला तो उसके बाद ये सीन बन गया और उसके बाद बड़ी परेशानी हुई। फिर हम एक दिन फिर गुजर गया, फिर हम मजिस्ट्रेट वाली साइड पे चले गए। जब हम मजिस्ट्रेट वाली साइड पे चले गए तो मजिस्ट्रेट ने इनको कहा कि एफिडेविट लेके उनको दे दें जब वारिस आ गए हैं। तो खैर कॉपरेट किया हमारे साथ, मजिस्ट्रेट साहब ने भी कॉपरेट किया, पुलिस ने भी फिर कॉपरेट किया। कितने घंटे बाद जो कि उस लाश को निकाला गया? फिर ये तकरीबन 48 घंटे हो गए थे, लेकिन सबसे जो जुल्म किया है वो ईदी वालों ने किया है। ये इनको चाहिए था अगर दफनाना ही था तो कम से कम गुस्ल कफन तो दे देते। लाश की इस तरह से बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। निश्तर वालों ने ईदी वालों को भेज दी? अब ये कंफर्म नहीं है मुझे, अच्छा। लेकिन पुलिस ने कहा है जी ईदी वालों के हमने हैंडओवर की। अच्छा, वो तो पुलिस ने तो निश्तर वालों को देना चाहिए था, निश्तर वालों जी को जी देते। जी, निश्तर वालों को देना चाहिए था और निश्तर वालों को चाहिए था कि वो सर्द खाने में रखते जब तक उसकी पूरी बायोमेट्रिक ना कर लेते, कोई मामलात को तहशीर करते किसी हवाले से कम थोड़ा सा वेट कर लेते। इन्होंने वेट करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, जब निकालते हैं कब्र से तो तब उनकी किस तरह की हालत होती है, क्या देखते हैं? बस हालत तो वैसी थी जैसे दफनाया गया था। खून आलूदा थी? जी खून आलूदा थी। फिर हम घर ले आए उसको, घर आके हमने गुस्ल दिलवाया है, कफन दिया है, फिर प्रॉपर हमने जनाजा किया है। जनाजा करके हमने अपने कब्रिस्तान में से दफन किया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये आपकी मिसिस को चंद घंटों में लावारिस करार देकर दफना दिया गया, उसे गुस्ल नहीं दिया गया, उसे कफन नहीं पहनाया गया? मुल्तान इंतज़ामिया और हमारी जो सीएम पंजाब हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनको चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे कामों में इनिशिएटिव लिए हैं और ये लाजमी इस चीज़ को देखें कि कोई भी लाश बेगौर कफन दफन नहीं होनी चाहिए। और इनको चाहिए था कि ये नोटिस लेती, लेकिन अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया सिवाय पुलिस के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। उस पर क्या गुजरी जब उसने अपनी वालदा वो तो को? बेचारा रो रो के नढाल था, वो तो मेरे साथ मुझे गले लगा लगा के रोता रह गया। मैं यही कहा अबू मेरी अम्मी की मैयत निकलवा के दे, हमने अपने कब्रिस्तान में दफन करनी है। तो मेरी माँ सारी ज़िंदगी क्या मैं ऐसे सोचता रहूँगा कि उसने ऐसे ही दफन होना है। तो बड़े मामलात ख़राब थे हमारे घर के। तो रिश्तेदारों के घर जब वो जा रही थी तो कोई मोबाइल नंबर या राब्ता या आईडी कार्ड? नहीं, उस बेचारी के पास उस वक्त कोई चीज़ भी नहीं थी। अगर कुछ होता तो फिर शायद ये नौबत भी ना आती।
साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या कैसे आपको पता चलता है इस वाक़ये के बारे में, और इसमें आपने बहुत अहम किरदार अदा किया, आवाज़ उठाई और उस खातून को मरने के बाद भी वो इज़्ज़त फराहम की गई जो कि मरने के बाद मिलनी चाहिए, गुस्ल दिलाया और कफन पहनाया गया। तो क्या कहते हैं इस बारे में, कैसे पता चला? मैं क्योंकि सरेक की तहरीक है, मेरी सरेकिस्तान नौजवान तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ, तो हम वसेब में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और मुल्तान समेत पूरे सरेक की वसेब में हर इशू पे हम आवाज़ उठाते हैं। तो किसी ने मुझे ये वीडियो भेजी जिसमें बगैर गुस्ल कफन के उसी कपड़ों में, उसी जर्सी में, उसी खून आलूदा उसका जो है ना जिस्म उसको दफन कर दिया गया। तो उस पे फिर मैंने जैसे ही भेजी दोस्तों को, तो इन्होंने कहा वसीम साहब ने कि ये तो मेरी बीवी है, दिलावर की माँ है। हम निश्तर पहुँचे कि ये क्यों दफन कर दी गई है। निश्तर पहुँचे, निश्तर जब गए तो हमने कहा किसने इसको दफन किया। तो हमें पता चला कि ये तो शाह शम्स पुलिस वाले आए हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया। उसने कहा हम अभी कुछ देर घंटा आधा पहले हमने दफन किया है, तो ईदी वालों को हमने दिए, तो उन्होंने दफन किया। हम ईदी वालों के पास पहुंचे कि ये क्या है मामला है। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जो भी आता है हमने पुलिस भेजती तो हम दफन कर देते हैं। हम पुलिस वालों से नाराज़ हुए कि आपने इंतज़ार नहीं किया। मुल्तान की एक औरत एक्सीडेंट में फौत हो जाती है तो आपने इंतज़ार नहीं किया, आप एक आध दिन इंतज़ार करते। उन्होंने कहा कि ये निश्तर वाले नहीं रखते, हम क्या करें, वो पोस्टमास्टम या इब्तदाई रिपोर्ट बना के हमें दे देते हैं मैयत, तो हम फिर घर तो नहीं लेके जा सकते, हम तो ईदी वालों को सपोर्ट कर देते हैं। जब हम ईदी वालों के पास पहुंचे कि आपने ये क्यों दफन की है बगैर गुस्ल कफन के, ये किसी की माँ बहन बेटी बीवी नहीं है, तो ये इतना जुल्म एक मुसलमान को, जब किसी को पता चल जाए, शरई मसला ये है, उलमा ने हमें बताया कि जब किसी को पता चले कि ये बगैर गुस्ल कफन के है तो उसको फौरन, अगर वो उसकी मैयत खराब नहीं हुई तो उसको निकाल के फौरन गुस्ल कफन दो, ये वाजिब है जिसने भी सुना है। इसलिए फिर मैंने कहा मैंने तो सुन लिया, मैं तो शोर मचाऊंगा, मेरे ऊपर तो वाजिब हो गया। तो फिर हमने उनसे पूछा, उन्होंने भी हमें कह दिया कि जी हम क्या करें, हमारे पास तो गुस्ल की जगह नहीं है। मैंने कहा जी इतने लावारिस आते हैं सबको दफना दिया जाता है इसी तरह? उन्होंने कहा हाँ इसी तरह दफना दिया जाता है। और ये इस कब्र का नंबर था 252। इस जनवरी से 2025 की जनवरी से लेके अब तक जो साल ये गुजरा है 252 नंबर था इस कब्र का, यानी कि 252 लावारिस जो लाशें थी उनको इन्होंने बगैर गुस्ल कफन के, हर को बगैर गुस्ल कफन के दफन किया। क्योंकि वहां पे जो दफनाने वाले थे उनसे हमने पूछा कि ये सब को इसी तरह दफन करते हैं? उन्होंने कहा सब को इसी तरह, किसी एक को भी गुस्ल कफन नहीं हुआ। मरने के एक दिन बाद, यानी कि कोई बेहोश हो, बीमार हो, वो रखेंगे, लेकिन मरने के एक दिन बाद नहीं रखा गया, 10-12 घंटे के अंदर सबको दफन कर दिया है। अगर सर्द खाना होता तो देखें, अगर एक सर्द खाना बना है उसको खोल दें, जिसमें 1 महीना तो रखें, 1 महीने में कितनी लाशें आएंगी? एवरेज लगाएं तो 30 आ जाएंगी। 30 लाशों के लिए तो आप बनाएं, खोलें, महीने के बाद उसको गुस्ल कफन दे के दफना दें अगर कोई वारिस नहीं बनता तो। यहाँ तो 252 में वो बता रहे थे कि तकरीबन 200 के वारिस आए हैं, किसी का हफ्ते के बाद आया, किसी का 5 दिन के बाद आया, किसी का 10 दिन के बाद आया, सारे वारिस हैं क्योंकि उनकी आधे से ज्यादा पक्की कब्रें बन चुकी हैं। जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है कि इनके जो वारसान हैं वर्सा वगैरह का या आईडी कार्ड नंबर, ये इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती है, तो इस तरह क्यों नहीं किया जाता? ये देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ, बेहिस मुआशरा है, इंतजामिया बेहिस, निश्तर वाले बेहिस, ईदी वाले देखें करोड़ों रुपए वो चंदा लेते हैं। तो हमने आवाज़ उठाई, भरपूर आवाज़ उठाई, इसकी वजह से इंतजामिया एक्टिव हुई और एक ही दिन में ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हुआ और लाश बाहर निकली। मुझे तो दुख है कि 251 लोग बाकी जो हैं लावारिस इन्होंने करके दफनाए हैं।